दो दासियां भागते हुए गोष्ठ की तरफ जा रही। बाबा 2 बजे से ही गोष्ठ में चले जाते थे। आनंद में बेसुध चल नहीं पा रहे, वही बाल शिशु का रूप उनके ध्यान में समाया हुआ है। बाबा गोष्ठ में बैठे हुए थे। बाबा 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 एकदम सावधान, क्या हुआ? बाबा सौभाग्य उदय हुआ है, बड़ा अद्भुत इंद्रनीलमणि की कांति जिसके श्री अंग से बाबा मेरे नेत्रों में समा गया, ऐसा बालक हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परम मंगल हो जाता, वो भगवान मेरे यहां पुत्र रूप में आए। इतना आनंद सूचना देने वाली को तत्काल गले में पहने हुए स्वर्ण की माला दी। कोई भागा भागा जा रहा है, ब्राह्मणों को सूचना दे रहा है। ब्रजवासियों के घर घर में सब दौड़ करके आवाज बाबा की लाला हुआ। कोई नाल छेदन वाली को, बाबा तो बेसुध हुए भागते हुए आए। सूचनावाक पहले ही ब्राह्मणों को ब्रज के जो माननीय विद्वान अद्भुत वो आ रहे हैं। स्वस्ति वाचन हुआ, फिर जात कर्म संस्कार। सारे ब्राह्मणों के शरीर में कंप हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि मेरे अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं। जो ब्रजेश्वर के यहां ब्राह्मण आए थे, 7 कोश भूमि में अन्न के पहाड़ रत्नों से ढक करके और 20 लाख गवें उन ब्राह्मणों को दी। अभी ब्राह्मणों को दान ही किया था कि ब्राह्मणों ने देखा और अवाक रह गए। क्या देखा? ब्राह्मण ब्रज के कोई साधारण ब्राह्मण तो है नहीं, ये सब भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने देखा सनत कुमार कपिल सुक व्यास आदि भी सह हंस दत्त पुलस्त्याद्यैर्मया ब्रह्मा जगामः हंसारूढ़ो हेमवर्णो मुकुटी कुंडले स्फुरन चतुर्मुखो वेद कर्ता द्योतयन मंडलम दिशाम। उन ब्राह्मणों ने पहचान लिया कि ये कौन आ रहे हैं। सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान कपिल देव जी, भगवान परमहंस सुखदेव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, हंस परमहंस दत्तात्रेय जी, पुलस्त जी, नारद जी और आगे मूर्तिमान वेदों के साथ चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्राह्मण अवाक रह गए कि ये सब भगवत स्वरूप। अब जो भेंट मिली थी उसको लेना तो भूल गए। ब्राह्मण उठकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और बाबा से कहा, बाबा आपका परम सौभाग्य उदय हुआ, देखो कौन आ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये सब बाबा को परिचय बताया। जितने ब्रजवासी हैं जब देखा तो सब कौतुक जैसे देखे, क्योंकि अभी तक एक मुख वाले आदमियों को देखा था, ये 4 मुख वाला ब्राह्मण। ब्रजवासिनी ब्रजवासी सब नए गोप वयोवृद्ध सब आश्चर्यचकित होकर देखे। और हंस बाहर ही छोड़े आए हैं, गोकुल के बाहर नंगे पैर आए हैं। चारों वेद मूर्तिमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी हो, ये सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि साथ। पंडित नंद महर घर आयो, हाहाकार मच गया जी। पंडित, अलौकिक पंडित, 4 मुख वाला पंडित। ब्रजवासियों के लिए तो बड़ा कौतुक हुआ कि बाबा के हम लाला क्या हुआ, यहां तो एक से एक कौतुक हो रहे।
चार मुख, एक मुख वाला देखो कैसे, चार मुख, महातेजस्वी, और फिर वेद पुराण श्रुतियां सब भगवान के यहां पधार रहे। और जब भगवान पधारे तो आसन दिया, सुंदर सुंदर उच्च आसनों पर सबको आरूढ़ किया, आदर करके बैठाला। ब्रज गोपियां देख रहे, बोले 8 नयन मुख 4 सखीरी, आगम बात बखाने, सुनन चाह बाड़ी सबहिन के बहुत कछु यह जाने। अरे तो बड़ा प्रवीण लगता है, देखो इसके 8 नेत्र हैं, 4 मुख हैं, और ये आगम निगम पुराणों की बात करता है, सुनते हैं लाला के विषय में क्या कहता है, ये तो बहुत प्रवीण लग रहा है। आसपास घूंघट उठा उठा के देखती हो, हंसती है। 4 मुख 8 नेत्र, सुनि सुनि नर नारी उठी धाये, बूझत ताके नामे, अचिरज सो तिन को लागत है, तज तज आवत धामे। वैसे ही सब सूचना में दौड़ रहे थे, फिर और दौड़े कि देखो देखो 4 मुख वाला एक पंडित आया, पता नहीं कहां से आया है, उसके साथ बहुत से ब्रह्म ऋषि भी हैं। सब आश्चर्य में होकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं। नंद जी तो अपने भाग्य सरा रहे कि कितने बड़े बड़े महाभागवत सब ब्रह्म ऋषि पधारे हैं। और जसमत जी के कान में कहते हैं, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पुलस्त जी, अंगिरा जी, ये अमुक और ये अमुक, सबका परिचय बता रहे। सबके चरण धोए गए। जहां भगवान वहां बस इतना समझ लो, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर प्रभु प्रसन्न, उस पर अब कौन किन की प्रसन्नता की कमी रह जाएगी। नंद जी और यशोमती जी बार बार आकर के सब ऋषियों की, ब्रह्मा जी की चरण वंदना की। जिस लिए आए हो तो व्याकुलता देखी सब ऋषियों के और ब्रह्मा जी के। और बालक किलकारी मारकर प्रसन्न हो रहा है, बार बार किलकत है बालक, यातन रहत निहारी। उधर ही देख रहे जिधर ये सब बड़े महापुरुष और ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने कहा, जात संस्कार है तो सब हो गया है, हम तो केवल आशीष देने आए, हमको दर्शन करा दो। हम अमोघ आशीर्वाद देने वाले हैं, बस हमें एक दर्शन चाहिए। संस्कार तो आपके ब्रजवासी ब्राह्मणों ने ही करा दिया। जी ही ब्रह्मा जी ने देखा, समस्त ऋषियों ने देखा, तो भरी भरी आवत ही ओ प्रेम सो विप्र विवश अति भारी। सबके अश्रु प्रवाह। अरे ये आनंद सिंधु है। दुर्भाग्य है जीव का जो विषय आसक्ति में फंस करके भगवान से, भगवान के सुमिरन से, भगवान की लीला कथा से विमुख है। दुर्भाग्य है, घोर दुर्भाग्य। इससे बड़ी हानि कोई और नहीं हो सकती। जो मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख जी रहा है भोगों में, सबके हृदय में प्रेमानंद उमग रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। ब्रह्मा जी से कहा, कुछ आशीष दे दो। तो बरनत है लक्षण शुभ जे जे, कछु मन ही मन गावे। देखी देखी कर चरण लाल के, विपुल प्रताप बतावें। मन ही मन सोच रहे हैं, जिसे वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, इनका हम क्या वर्णन करें। प्रभु के चरणारविंद को देख देख करके महिमा गान कर रहे हैं। पुस्तक हाथ विचारत, पुनि पुनि परखत है मृदुअंगा। ब्रजजन सकल कलेश तरेंगे, रानी तू सुत संगा। बहाने से प्रभु का स्पर्श करते, कभी चरण, कभी उदर, कभी बाहु, और कह रहे हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रजरानी, समस्त ब्रजवासी जो इनके आश्रय में रहेंगे, सबका परम उद्धार ये कर देंगे। इसी भरोसे पे है, इसी भरोसे पे पड़े। कोई तपस्या साधना का बल थोड़ी है। कृपा करके अपने घर बुला लिया है,
तो इसी भरोसे पे पढ़े कि आपने शरण में ले लिया है। दावा तो है नहीं कि हम तपस्वी हैं, हम जितेंद्रिय, इस बात का दावा है कि आप हमारा अपनी सेवा में प्रवेश दें, पर भरोसा है, आपकी महिमा सुनकर, आपकी उदारता देखकर भरोसा है, बहुत से पतितों को आपने पावन किया है। आपका अवतार ही इसीलिए होता है। तो आप अपने घर के वासी जानकर, अपने चरणों के यत किंचित शरणागत उपासी जानकर के आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ नहीं देखेंगे। ब्रजजन सकल कलेश तरेंगे, रानी तू सुत संगा, जननी महिमा महत भाग्य सुनी, कहा तू ललाट निहारी। हे यशोदा मैया, मैं तुम्हारे बालक की ललाट की रेखा पढ़ के कह रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तू सुत आस करेंगे तेऊ, जिनन तजे फलचारी। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का त्याग करने वाले, आत्मानंद में निमग्न, वो भी तुम्हारे पुत्र की आशा करेंगे। चकित थकित सौ हुए रहे, कबहू भरी उर अधिक हुलासा, कबहू नंद सदन की रजले, धरि सिर भरी बड़ श्वासा। ब्रह्मा जी तो कभी चकित और थकित हो जाते, आंगन में लोटे ले लगते, रज लेकर माथे पे लगाते हैं नंद बाबा के आंगन की। कबहू का नंद सदन की रजले, धरि सिर भरी बड़ श्वासा। क्या कहीं मैं ब्रजवासी होता, कहीं यहाँ की लता गुल्म होता, तो लाला की रोज साक्षात दर्शन होते, इनकी चरण रज हम पर पड़ती। एक कौतुक रानी सुत जायो, दूजो कौतिक एहा, विप्र की आयो नगर पेखनो, परम कुलाहल गेहा। एक तो बड़ा आश्चर्य कि बुढ़ापे में ऐसा सुंदर पुत्र, और दूसरा ये कि अब एक से कौतूहल, बड़े बड़े ऋषि महात्मा और सब ये पधार रहे हैं, और ये ब्राह्मण तो 4 मुख वाला, 8 नयन वाला, बहुत ही कौतुकी है। दे दे कान सुनत हैं बालक, ऋषि के मधुरे बैना। बड़े भोले गोपगण सब एकाग्र होकर ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हैं, जो बोलते हैं वो सब ध्यान से सुन रहे। चितवत भरत हुकारा, पुनि पुनि गूंगे किसी सेना। अच्छा, जो इस बालक का सहारा लेंगे वो तर जाएंगे। रानी तू सुत संगा, ब्रजजन सकल कलेश तरेंगे। अब ब्रजवासियों ने नाम रख दिया पंडित का, चौमुखा। चौमुहा है ना, ये अपने ब्रज में सब लीला क्षेत्र हैं, जो चौमुहा है ये इसी ब्रह्मा जी के नाम चौमुखा। या द्विजवर को लखियत परम सुजाने, कौन पुरुष आयो ब्रजपति घर, देति महर बहुदाने। एक बालक के रूप में कौन आया है, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां यहां सब पधार रही है। ये चौमुखा द्विजवर आया हुआ है, बड़ा सुजान, बड़ा ज्ञानी लगता है। पास में अपने गोरे चरणारविंद से चलते हुए दाऊ दादा जी, ब्रह्मा जी ने देखा गौर श्याम जोड़ी, तो हरि हलधर दो उनि पै पालो, कहत विप्र सुनो माई। बड़ो रोग को देख सकिया के नैनन नीर चुचाई। आशीष देते हैं पर अश्रु प्रवाह हो रहा, तो सखियां कहती है ऐसे कोई रोग है क्या, इनके 8 नेत्रों से बार बार अश्रु बह रहे हैं। जुग जुग जियो। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे, कह रहे तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। हृदय से अपने लोग भी आशीर्वाद देते हैं, तो उनके दास ही उन्हीं के बल से उनको आशीर्वाद देते। ब्रह्मा जी समस्त ऋषि जल आशीष देते, जुग जुग जियो। हम तो अपनी लाडली जी को भी आशीर्वाद, लाडली जो थारो अभी चल रहो जो सुहाग,
जुगल सरकार को आशीर्वाद, चिरजीवो भूतल या जोरी। ये बहुत भक्तों का हित करने वाले, जब जरूरत पड़ती है तब ये प्रकट हो जाते हैं, तब ये अवतार ले लेते हैं। माई तू नहीं जानती, मैं जानता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे। जननी निकट लाओ बालक को मोअसीस सुन लीजय, करिहो जाप होई बड़भागी मोहि विदा अब दीजय। भैया बालक को मेरे समीप लाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बालक को समीप लाई। ब्रह्मा जी ने झुक करके चारों मस्तक भगवान के चरणों में रख दिए और कहा, मैया भेंट चाहिए। मैया ने कहा, बोलो विप्रवर तुम्हें क्या चाहिए? कहा, पीत ऊपर ना पाट धोवती अरुधन वांछित देई, चारि बदन की विविध आसिका महरे ओटी पट लेई। ये जो पीत झगुलिया पहनाए हो प्रसादी, ये जो नीचे को वस्त्र, ये दोनों हमें दो, नए पहनाओ इनको, ये प्रसादी हमें दो। भैया उत्साह पूर्वक पीत झगुलिया लाला की और नीचे का वस्त्र दिया। अज्ञाचल गोपाल लाल की धरे गोप सब सीसा, चिरजीवी तेरो सुतरानी कही भयो विदा मुनीषा। आपका पुत्र चिरंजीवी हो। और प्रसादी लेकर के ब्रह्मा जी अपने परिकर के साथ संपूर्ण ब्रज को दाहिने करते हुए जा रहे हैं। ग्वाल मंडली ब्रजराज के घर में बड़े बूढ़े सब दूध दही की कीच मच रही है, एक दूसरे के मुख पर मलते हैं। वैसे ही पहले नगाड़ा, मृदंग, बंशी, वेणु ये सब बज रहे थे, खूब नृत्य हो रहा है, खूब आनंद उत्सव हो रहा है। इतने में श्रृंगी नाद हुआ। ब्रजवासियों ने अलौकिक श्रृंगी नाद देखा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मानो स्वयं कैलाश पर्वत चल के आ रहा है, ऐसे विशाल का है, गौर वर्ण, सर पर गंगा जी, त्रिनेत्र, जिभ्या लपलपाते हुए वासुकी नाग की माला, मुंडों की माला, बाघंबर धारण किए हुए। नाचना बंद हो गया सबका, फुसकार लग रही है। और दरवाजे के बाहर जोर से डमरू बजाया भैया, और सब ब्रज गोपी और सब ब्रजवासी जन बड़े सरल हृदय के, उन्होंने कहा, ये अलमस्त विशाल काय महान योगी। और ये पता नहीं कि लाला उनकी बहुत मित्रता है परस्पर। गोपी जन ने कहा, बाबा तुम्हें जो लेना है जाओ। बोले, हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें यशोदा मैया से बात करनी। गोपी लौट के आए, उन्होंने कहा, मैया हमसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात करेंगे। मैया गई तो कहा, माता जंत्र करनी हो आया, शुत को बदन दिखाओ जसोदा, कबहू न लागे कोई छाया। कोई भूत प्रेत छाया नहीं लगेगी। मैं एक गंडा तैयार करके लाया हूं, तुम्हारे बालक को बांध के जाऊंगा, और ये बंधा रहेगा तो कभी कोई भूत प्रेत छाया पिशाच ये कभी तुम्हारे बालक को टोना टुटका कुछ नहीं लगेगा। ब्रज 84 कोस में तो तुमको कभी देखा नहीं। मैया ने कहा तो बोले, तू जिन जाने देश बसती, नहीं प्रयाग नहीं काशी, उत्तराखंड को तहां को जोगी, महाविकट गिरिवासी। हिमालय में कैलाश पर्वत। तुम ये मत देखो, पहचान मत जानो कि हम ब्रज में कहीं रहते हैं। अरे हम इस देश में ही नहीं रहते, हम उत्तरा हिमांचल के आगे जो कैलाश, वहां के बड़े विकट योगी हमें।
उत्तराखंड तहां को जोगी महाविकट गिरिवासी, और सिंह सर्प मेरे ढिग खेले रंचक संक न मानो, गुरु प्रताप ते मैं सब पायो जंत्र मंत्र बहु जानो। हाँ है तो बहुत विचित्र। माता जी का वाहन है बबर शेर और पिताजी का वाहन है नंदिकेश्वर। भला देखो बैल और शेर की आपस में कहें, वो उनका आहार है लेकिन शांत हैं, एक साथ रहते हैं। भोलेनाथ जी के गले में जो सर्प है और गणेश जी की जो सवारी है चूहा, उनका आहार है। सर्प का आहार चूहा, बड़े शांति से रहते, झगड़ा नहीं करते। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर और मयूर का आहार सर्प, कोई झगड़ा नहीं, बहुत आराम से रहे पूरा परिवार का। बहुत विचित्र। हाँ कह रहे सिंह सर्प मेरे ढिग खेले रंचक संक न मानो, गुरु प्रताप ते मैं सब पायो जंत्र मंत्र बहु जान। ये हमारे मंत्र का प्रताप है। मेरी बात पर विश्वास करो। राखी प्रतीति बचन मेरे की जो कछु मन में भाया, तनक भभूत पिंड लपटाऊं तो अजर अमर होए काया। देख लो अगर थोड़ी बभूत लगा दिया तुम्हारे बालक के तो अजर अमर हो जाएगा। ये सब गुरु मंत्र हमने आता है। हमारे यहाँ सिंह और शेर गाय और ये सब एक जगह रहते हैं और ये मंत्र का प्रभाव है। सिंह सर्प मेरे ढिग खेले। ब्रजवासी कह रहे लाला क्या हुआ या तो कौतुक है कौतुक। अभी एक गया 4 मुख का ब्राह्मण, न जाने कितने बाबा जियों को साथ, अभी ये पता नहीं कौन आ गया। और जब ब्रजवासी गौर से देखने लगते तो सांप जो ही फुसकार मारता सोई। अब मैया ने कहा ये नहीं हो सकता, तुम्हारे सामने लाला को लाए तुम भभूत, अरे देखने नहीं देंगे, छूने की तो बात जाने दो। लौट गई। रोहिणी जी से कहा रीक जोगी मचलो मेरे आंगन मानत नहीं समझायो, भिक्षा ले न मुक्ते बोले इनको मतो उपायो। रोहिणी आप जाकर के बात करो, हमसे तो जो उन्होंने कहा वो तो हम कर ही नहीं सकती, लाला नहीं दिखा सकती। वो कह रहे भभूत लगाने स्पर्श तो करने ही नहीं दे सकती। इतना भयानक स्वरूप। बड़ी बड़ी काली बिच्छी लाल बिच्छी ऐसे जैसे कुंडल मयूराकृत नहीं होते, ऐसे वो लिपटी हुई हैं। और जटाओं में गंगा जी हैं, ततैया बरबरैया ये सब, और सांप बिच्छू, चिता की भस्म, मुंडों की माला। अरे अच्छा सयाना देख ले तो मूर्छित हो जाए। लालन तो अभी बहुत सुकुमार है। जाओ देखो, अब योगी है वापस तो जाए ना इसे, और जाना भी नहीं चाहता तो कुछ भिक्षा दे दो। बूढ़ी बड़ी भेद कहो या को मोह संदेश दबायो, पुत्र भय पे पहले कबहू काहू कहो आयो। बड़ी बूढ़ी से यशोदा मैया पूछती कि ब्रजमंडल में तो बहुत सी लाला हुए हैं, कभी ये योगी आया है क्या? तो सब बूढ़ी गोपी कहती नहीं, कभी नहीं आया है। तो सुन्यो न देखो ऐसो कबहू जैसो भेष बनायो, पलना और चिते के इन कछु आक धतूरो खायो। अरे सखी देखो, देख जटनते बरसत पानी और गरे नाग लपटायो। ये अद्भुत जोगी है, इनकी जटाओं से पानी बह रहा है और गरे पे नाग। चंदा सो चमकत है माथे सब तन भस्म लगायो। माथे पे चंद्रमा विराजमान है, शरीर में चिता की भस्म है। बाघंबर ओढ़े ये सजनी डमरू हाथ बजायो। और आश्चर्य है, जब जब वो डमरू बजाते तब तब किलकत है सुन कुंवर कन्हैया ऐसो इन कछु गायो। कुछ है मंत्र इसके पास। जब ये डमरू बजाते हैं तो हमारा लाला किलकारी यहां से मारता है। बाघंबर ओढ़े चिता की भस्म लगाए, माथे पे चंदा सिर पर गंगा, ये कुछ है तो सच्चा योगी ये। अब हम तो जाएंगे नहीं नजदीक, यशोदा मैया ने कहा आओ री आओ सब बूझो कौन बात हट लायो,
जीती भांति टरे मोह घरते देहु याहि मन भायो। आओ आओ सब गोपियों जाकर बात करो और जो लेना चाहे दो। और भोरी मैया मुझे बहुत डर लग रहा है, हौ संकित धीरज धरि तद्यपि तुमको टेरी बुलायो। बालक की जो दृष्टि पड़ेगी निश्चय जाई डरायो। सब पर्दा किए रहो, अगर उसकी दृष्टि बालक पे पड़ गई या बालक की उस पर पड़ गई तो डर जाएगा बालक पक्का। पर्दा कर लो सब। तब बोली गोपी सुखोपी मधुरो बचन सुनायो। सब गोपियां गई, महाराज दंडवत। कौन काम तुम नाथ हमारी नगरी मन बिरमायो। यहां काहे को आए हो, क्या चाहिए तुमको भिक्षा में। महादेव जी ने कहा मैं तपसी बन खंड निवासी जनमत जोग कमायो। ताको फल लाग्यो इह नगरी सुधि पाए उठ धायो। मैंने जीवन भर तपस्या की और उसका फल मुझे इस नगरी में मिलेगा। तो ब्रज गोपियों ने कहा कौन सा वृक्ष और कौन सा बेल और कौन सा फल यहां है। कौन वृक्ष और बेल लगे फल ताको तुम जो बतायो। नहीं बन नहीं बाग हिया चली जाओ आसन कहीं जमाओ। यहां कोई बन बेली बाग फल नहीं, जाओ तुम कहीं अपना आसन और जमाओ जाके। हर हर महादेव हंसे, हर हर हंसे नाथिया सुन के लाग्यो बचन सुहायो। कौन वृक्ष को बाग बताऊं जसुमति भवन दुरायो। तुम्हें बताए हम किस फल के लिए आए, जिसमें यशोदा मैया ने पर्दा करवा दिया है। मैं उसके लिए आया और खूब ठहाका मार के महादेव जी हंसे और कहा जीवन की साधना का मुझे ये फल होगा। सुकृत पुंज की लता जसोमति परम तत्व फल पायो। बेल यशोदा मैया समस्त साधना तपस्या और सुकृतों का पुंज है, जिनके यहां परम तत्व लाला के रूप में आया है। मोई देख मणि मंदिर रानी मोरी कपाट छिपायो। पर्दा और दरवाजा बंद कर लिया है। बताऊं, अगर हम अलख निरंजन बोल देंगे तो तुम्हारे बालक को कोई भी फुसला नहीं पाएगा, चुपवा नहीं पाएगा। अलख निरंजन मेरो अंतर्यामी तीन मोहि पेरी पठायो। बहुत जतन करी जंत्र मंत्र सो गंडा एक रचिलायो। देखो एक हम जंतुर बना के लाए, मेरे गुरु अंतर्यामी हैं, उन्होंने प्रेरित करके भेजा है और आपके बालक के बांध के जाऊंगा पक्का। बहुत तुम सबको दान दे रही हो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, बड़ी महिमा है, तो तुम मुझे दर्शन का दान क्यों नहीं दे रही। अपने बालक के दर्शन कराओ। काया अमर करण सुत की मेरो मन कुलायो। खोज बिकट गिरी बूटी लायो तय आदर न दिवायो। जब देखा कि जंतुर की बात तो किसी की समझ में नहीं आई तो कहा देखो हमने बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों को शोधा है और एक जड़ी बूटी ऐसी लाए कि अगर हम तुम्हारे लाला को पवा दे तो अमर हो जाएगा। मेरी बानी अमृत सानी जो न मोद उपजायो। तो पाछे सुध करी है रानी आगम तो ही जतायो। अगर मेरी बात मान लो तो अमृतमयी बात है, चाहे जंतुर बंधवा लो चाहे जड़ी बूटी पिवा लो। यशोदा मैया बार बार देख रही बाबा गया नहीं और गोपिकाएं बात कर रही, अभी बात सुलझी नहीं। रोहिणी जी यहां कुछ नहीं, तुम्हें दर्शन नहीं दिए, तुम्हें स्पर्श नहीं कराया जाएगा, जाओ तुम बाहर निकलो। ठीक है, घर के बाहर गए, लगाया पद्मासन और जे ही डमरू नाद और सिंगी नाद बराबर शुरू किया। अब लाला ने ऐसा रुदन शुरू किया, पालने पे ही चरण मार मार के सब। पहले लाल ने भर्यो हुंकारा पुन के रुदन करायो। अब तो किसी तरह छुपाए नहीं लाला, मैया गोद में ले सब ब्रजवासिनी प्यार दुलार, लेकिन ना बस रुदन। और वो लगाए पद्मासन, अब वो तो एक ही है ना, लगाए पद्मासन, कभी डमरू कभी सिंगी नाद हृदय से कि प्रभु
जो लाभ लेने आए थे, अगर आप लीला नहीं करोगे तो मैया लाभ नहीं लेने देगी मुझे। यशोदा मैया ने कहा कहाँ है, उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उसी ने कुछ टोना टुटका किया, ऐसे नहीं बालक चुप होगा। कहाँ कहाँ यो कहत श्याम घन रावल मरम जनायो, रव की पालने ते तब मैया गोदी धरि दुलरायो, गहरे ले तो सास अति लड़ो समुझ नाथ मुस्कायो। जाओ लाओ लिवा के अच्छा। अब ये लाला ऐसे तो चुप होगा नहीं। महादेव जी से कहा चलो अंदर चलो। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण होगा। नाथ मुस्कायो। माता जी बड़े सशंकित दृष्टि से देख रही शिव जी की तरफ। महर्षि अधिक संकित हुए जोगी, बोली हाथ फिरवायो। कुछ कर दिया है तुम, उतने समय से रो रहे हैं लाला, चुप नहीं हो रहे। और कुछ मत करना, चुपचाप छू ले, ऐसे हाथ फेरो। बहुत तिरछी नजर से मैया देख रही, कहीं सांप बिच्छी कुछ लाला के छू ना जाए, दूर से छू लो तुम। बोली हाथ फिरवायो। महादेव जी सबसे पहले चरण स्पर्श कर रहे हैं और सोचा कि प्रभु को सबसे पहली भेंट क्या दूं। महामंत्र राधा 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 राधा, नामावली शिव रसना सरसायो, लाल अमी श्रवण निपियो पुनि पुनि हुंकार भरायो। कैसे चुपवाऊं लाला को, क्या भेंट पहले दूं? महादेव जी ने नाम गाया, राधा राधा राधा। लालजू हुंकारा मार करके मुस्कुरा दे, एकदम शांत प्रसन्न मुद्रा। तब रानी है तो जादू इस महात्मा में, देखो लाला तत्काल मुस्कुरा दिया, रोना बंद कर दिया। तब नजदीक लाई और लाला को बिल्कुल नजदीक करके तब रानी अंचल उघार के, समझ लो अगर लाला को मुस्कुराना हुआ तो काहे से हुआ? राधा राधा। इसीलिए पूरे जीवन का सार कहते हैं राधा राधा पकड़ लो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर लो। हमारे बल वही है, हमारा जीवन वही है, हमारा सर्वस्व राधा नाम है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम हम सबका पूज्य है। राधा नाम का हम पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा और राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। जाके अधीन सदा ईसावरो उनका राधा नाम, अनुलिख्या अनंतानपि, वो राधा नाम जिसे महादेव जी सुनाकर जगह जगह प्रमाण जब मिलता है ना तो छाती शीतल हो जाती है। यशोदा रानी ने अंचल हटाया और पूरा दर्शन कराया। पहले पूरा ढके हुए चरण केवल, तो चरण कहा माता दूर से नहीं, मेरे यहां एक सिद्धि है, अगर लाला के चरण यहां छू गए तो कभी कोई जंतर मंत्र काम नहीं करेगा तुम्हारे लाला के ऊपर। भैया को लगा है चमत्कारी बाबा, कर देती है। और महादेव जी चाह रहे कि लालजू के चरण हमारे माथे पर हो, क्योंकि गंगा उनका चरण धोर। माता मेरे शीश जंत्र है, यो कई चरण धरायो, रखो यहां। और जे भी प्रभु के चरण मस्तक पर पड़े, ऐसा आनंद उन्मत्तता की लौटने लगे महादेव जी बाबा के आंगन में। अरे वे पथ भय अजिर में लोटत नाथ सिंधु सुख नहायो। महादेव जी ऐसे आनंद सिंधु में डूबे, पूरे आंगन में लौट रहे हैं, ब्रजरज में लौट रहे हैं, जो रज शिव सनकादि के आचत। बड़ी बेर हो गई, महादेव जी को शुद्ध ही नहीं है। अब कोई पकड़ के उठा तो सकता नहीं, क्योंकि बाबा का श्रृंगार ऐसा छू नहीं सकता कोई। उनके पार्षद ही उन्हें छूने की हिम्मत रख सकते हैं। बड़ी देर में चेतना आई, तब फिर महादेव जी उठकर बैठे और भगवान के नेत्रों में नेत्र मिलाया, मुस्कुराए और चरण छाती से लगा रहे।
माथे से लगा रहे, लेकर चरण निहारत पुनि पुनि मन करि माथो नायो। अब मैया को समझाने के लिए थोड़ी भभूत निकाली, ऐसे ऐसे घुमाया और लाला के चरणों में, माता अमर भयो ये बालक मेरे गुरु लखाए। ये जो भभूत लगाई थी ना, अब अमर अविनाशी आपका बालक। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लाओ कुछ खान पान की सामग्री योगी जी को खप्पर में दो, पंजीरी और भी सब पदार्थ। महादेव जी बड़े भाव से खप्पर में ले रहे। महादेव जी ने कहा मैया एक हमको अपनी तरफ से चाहिए, ये झगुलिया जो लाला पहने ये प्रसादी दे दो। हे भगवत प्रसादी पुष्प वस्त्र, ये देखो भगवान ब्रह्मा जी मांग के ले गए और महादेव जी मांग रहे। हटके लई पंजीरी झंगुलिया, फिर सिंगी नाद करायो, देत आशीष जियो सुत जुग जुग, मोह अभिलाष पुजायो। जुग जुग तिहारो बालक जीवे, अमर रहे। आज हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। देवादिदेव महादेव जी प्रसन्न होकर गए। अब तो सब ब्रजवासी खूब आनंद मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं, गान करते हैं, आनंद मोद मना रहे हैं और सब लाला को आशीर्वाद देते हैं।